अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ट्रेन का सफ़र। जैसा कि आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग्स में देख चुके हैं कि मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ अपनी सिस्टर के पास और मैंने बेबी बर्थ के व्लॉग के बाद आप लोगों के साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया था क्योंकि इतना बिजी टाइम था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सो आज आफ्टर 8 डेज हम लाहौर वापस जा रहे हैं और साथ में मेरी सिस्टर, मेरी मामा भी जा रही है क्योंकि मेरी मामा का घर लाहौर में है। इस्लामाबाद में तो कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं, रावलपिंडी में है, तो रावलपिंडी से हम जा रहे हैं। ये रात 12 बजे की ट्रेन है जो सुबह 4:30 बजे या 5 बजे हमें लाहौर पहुंचा देगी। तो 8 डेज के बाद डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था मेरी सिस्टर को सफर करने के लिए, तो हम वापस आ रहे हैं मेरी मामा के घर में और उसका पूरा पोस्टमार्टम पीरियड वहीं स्पेंड होगा। मेरा घर मेरी मामा के घर के पास में ही है, तो मैं अपने घर आ जाऊंगी और मेरी मामा अपने घर चली जाएंगी मेरी सिस्टर को लेकर। सो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पर निकल चुकी है और बैठते ही मेरे बच्चों ने यहाँ पे चीज़ें खानी शुरू कर दी। हमने यहाँ पर 8 की 8 सीट्स परचेज़ की थी ताकि कोई भी और हमें तंग ना करे और हम खुले होकर अपने एक डब्बे में सफ़र कर सकें। तो इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और मेरी डॉटर ऊपर बैठ गई है। मेरी सिस्टर की डॉटर जो अभी जस्ट 8 डेज़ की है, सफ़र में बहुत ज़्यादा रो रही थी, तंग भी कर रही है। अभी बैठे हुए हमें जस्ट आधा से पौना घंटा हुआ था तो नान टिक्की बेचने वाला है और हमने नान टिक्की लेके खा ली क्योंकि सफ़र को हम इसी तरह इंजॉय करते हैं। और थोड़ी ही देर में फिर हमारे पास ये चीज़ें बेचने वाला आ गया था, इससे हमने काफ़ी शॉपिंग की है। वैसे तो हम घर से खाना बना कर लाए हैं, यानी कि मटन पुलाव हम लेकर आए हैं अपने साथ में, लेकिन फिर भी गाड़ी की चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से तो हम अपना ट्रेन का सफ़र इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चाय भी परचेज़ कर ली है। हालांकि हमें चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अभी जो भी ट्रेन में कोई कुछ बेचने आएगा तो हम नहीं चाहते कि कोई भी मिस हो जाए। तो यहाँ मेरी सिस्टर एक इंसेक्ट पकड़ रही थी। अभी हमें और भूख लग गई है और अभी जो घर से हम मटन पुलाव लेकर आए हैं उसको खा रहे हैं क्योंकि पूरा सफ़र हमारा इसी तरह से खाते खाते गुजर जाएगा। साथ में हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेकर आए हैं। अगर कभी भी आप लोग ट्रेन का सफ़र करें तो आप लोग घर से खाना वगैरह भी बना कर ले जाएं, लेकिन रास्ते में आप लोगों का बहुत दिल करेगा कि हम ये चीज़ें खरीदें। जो लोग ज़्यादा ट्रेन का सफ़र करते रहते हैं उनको तो फील नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोग जो कभी कभी सफ़र करते हैं वो बिल्कुल अपने सफ़र को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं। सो हमने इंजॉय करने के लिए खाना वगैरह तो साथ रखा ही था, लेकिन वहाँ पे भी हम हर चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बट अभी एक रोशनी वाला स्टेशन आया था, बट आई डोंट नो कि ये कौन सा स्टेशन था, मुझे बिल्कुल भी इस पे लिखा हुआ नज़र नहीं आया था। मैंने सोचा एक रोशन ट्रेन का स्टेशन आया तो इसकी भी वीडियो बना लेनी चाहिए। यहाँ पे हमारी ट्रेन ने थोड़ी देर स्टे भी किया था, तो कुछ लोग यहाँ पे उतरे थे पानी वगैरह भरने के लिए और उसके बाद हम दोबारा से अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। यहाँ आकर शायद कोई जंक्शन वगैरह था तो हमारे साथ एक ट्रेन ने क्रॉस भी किया था। मैं हमेशा से ही ट्रेन के सफ़र को प्रेफर करती हूँ, जहाँ पे बस और ट्रेन दोनों चीज़ें जा रही हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वहाँ पे ट्रेन का सफ़र ही करूँ। और अभी वैसे भी बस का सफ़र करने से डॉक्टर ने मेरी सिस्टर को मना किया था क्योंकि उसका सी सेक्शन हुआ है। तो ट्रेन में तो हम ज़्यादा सीट्स खरीद कर वहाँ पे लेट के भी सफ़र कर सकते हैं। सो मेरी सिस्टर की वजह से मेरी मामा भी एग्री होगी, हालांकि वो कह रही थी कि हम बस में जाएंगे, बस में कम टाइम लगेगा, बट लिटरली ट्रेन में बस से भी कम सफ़र लगा है। 4 घंटे का उन्होंने बोला था और पूरे 4-4.5 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, जबकि बस में भी 4.5 घंटे का बोला जाता है, लेकिन हम 5.5 घंटे में या 6 घंटे में पहुँचते हैं लाहौर। आप लोगों के साथ क्योंकि ट्रेन का पूरा सफ़र मैं शेयर कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि ट्रेन के वॉशरूम्स कैसे हैं। तो जस्ट मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी ताकि आप लोग के साथ शेयर करूँ कि ट्रेन के वॉशरूम्स कैसे हैं। बट ट्रेन लिटरली बहुत अच्छी होती है, इसका किराया भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन थे, साफ़ सुथरे थे, शीशे वगैरह की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। और ट्रेन का सफ़र ऐसा है कि इसमें आप लोग बोर भी नहीं हो सकते और हम लोग बातें शातें करते, न्यू वाली छोटी बेबी के साथ बातें शातें करते, उसको संभालते हुए और खाते पीते हमारा सफ़र माशाल्लाह से इतना अच्छा गुजरा है। और अगर यही हम बस में बैठे हो तो बस में इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, जितनी मर्जी अच्छी बस ले लो। सो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप ट्रेन में ही सफ़र करें और आप लोग भी हमेशा ट्रेन के सफ़र को प्रेफर करें। यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल भी पूरे रास्ते में नींद नहीं आई और इसी तरह से ये 4.5 घंटे का सफ़र हमारा इतने अच्छे से गुजर रहा है, सफ़र गुजरने का पता भी नहीं चला। और अभी हम लाहौर से पिछला स्टेशन शादरा जंक्शन जो बिल्कुल लाहौर से आधे घंटे के फासले पे है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैं ये स्टेशन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि शादी से पहले हमारा घर बिल्कुल इस स्टेशन के पास में था और यहाँ पे हम आते जाते रहते थे। सो मैंने सोचा इसके ज़रिए मैं अपने वीडियो में इसको कैप्चर कर लूँ। अभी सुबह सुबह हो रही है क्योंकि 4:30 का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी सी सुबह होना शुरू हो चुकी है और ये हम पहुँच चुके हैं लाहौर स्टेशन के बिल्कुल करीब और थोड़ी ही देर में हम लाहौर स्टेशन पर भी पहुँच जाएंगे। ट्रेन में सफ़र का एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। ट्रेन का सफ़र इतना गुड था कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला और देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं लाहौर स्टेशन पर, जहां बहुत ही प्यारी सी सुबह हो रही है। तो जब भी हम स्टेशन पे पहुंचते हैं तो कुली ट्रेन के पास में ही खड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारा सामान उठाकर दूसरी तरफ स्टेशन पे लेके जाते हैं प्लेटफॉर्म से। बस की निस्बत में हमें ट्रेन के सफ़र का किराया इतना पड़ता है कि अगर बस की टिकट जितनी भी है उससे आधा किराया हमें ट्रेन
ट्रेन का पड़ता है और सफ़र भी बहुत ही ईजी होता है हमारा। लेकिन अगर आप लोगों के पास सामान ज़्यादा और आप लोग खुद सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर नहीं लेकर जा सकते तो आप लोगों को इतना किराया पड़ जाता है कि एक सीट जितना किराया तो आगे आपको कुल्ली को ही पे करना पड़ता है उस सामान का। बट फिर भी ये काम महंगा नहीं पड़ता क्योंकि इतनी सारी सीट्स के साथ अगर आप थोड़े से पैसे कुल्ली को भी दे देते हैं सामान लेकर जाने के लिए तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से सुबह नहीं हुई, बहुत रक्शे कैब्स वगैरह लगे हुए हैं। स्टेशन से आधे घंटे की ड्राइव पे हमारा घर। यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड होता है। मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए आ चुके हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करें। बाय।